जैन मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएसबी रेडिएंट फ्यूचर में स्वागत है। आ जाओ बेटा सभी। मैं आज आपको बुकअप नंबर 7 लेके आया हूँ पार्ट। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। तो पहला ईडियम क्या है? 91। हम 90 तक करा चुके हैं और ये प्ले लिस्ट बन के डल चुकी है आपकी। अगर कोई बच्चा शुरू से जुड़ना चाहता है तो पहले से क्लास को देखे और आप पूरी चीजें समझ में आएंगी। तो पहला है कॉच पोटैटो। कॉच पोटैटो होता है ए पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन। अब इसका मतलब यह है कि वो हद से ज्यादा क्या देखता है? वो टीवी देखता है, हर टाइम टीवी देखता रहता है। उसको कहा जाता है कॉच पोटैटो है। ये कैसा है? कॉच पोटैटो। हिज ग्रैंडफादर इज ए कॉच पोटैटो। उसके दादाजी एक कॉच पोटैटो है। मतलब हमेशा क्या देखते रहते हैं? टीवी देखते रहते हैं। और भैया बुढ़ापे में करेगा ही क्या इंसान? टीवी ही देखेगा, और तो काम है नहीं। टीवी भागवत देखते होंगे। तो कॉच पोटैटो मतलब उसके दादाजी क्या करते हैं? टेलीविजन देखते रहते हैं भाई। कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है जीत हासिल कर लेना। ठीक है, कोई अचीवमेंट कर लेना, कोई अच्छा सा अचीवमेंट करना, उसे कहा जाता है कैरी द डे कहा जाता है। जीत हासिल करना, विन ए विक्ट्री। मतलब कहते हैं आज तो तुम्हारा दिन है यार, तुमने ये चीज कर ली, आज तो तुम्हारा दिन है। इंडिया ने जैसे वर्ल्ड कप जीता था ना, वो इंडिया का दिन था। वो उनके लिए क्या था? कैरी द डे था भाई। तो दे हैड ए बैड स्टार्ट बट द होम टीम मैनेज्ड टू कैरी द डे इन द एंड। इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी बहुत खराब हुई थी। उनकी स्टार्टिंग कैसी हुई थी? बहुत खराब हुई थी। पर जो होम टीम है, घरेलू टीम है, उसमें क्या कर दिया उन्होंने? क्या कर लिया? कैरी द डे कर लिया, जीत हासिल कर ली। अगला भैया, बुल्ड कैसल इन द एयर। हवाई किले बनाना, कुछ है नहीं और मतलब हवाई बातें करना, उसे कहा जाता है। मतलब कुछ नहीं है, कुछ जानता तो है नहीं और बातें इतनी बड़ी बड़ी, उसे कहा जाता है हवाई किले बनाना। हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज, कि वो आइडिया, वो विचार जो कभी क्या ना हो, पूर्ण ना हो, उन विचारों को क्या कहा जाता है? बुल्ड कैसल इन द एयर। आई ऑलवेज से हिम टू स्टॉप बिल्डिंग कैसल इन द एयर एंड वर्क हार्ड। मैं उससे क्या कहता हूं? हमेशा उससे कहता रहता हूं, भाई तू हवाई के लिए मत बनाया कर, अपने ऊपर क्या कर, काम कर, जब जाके तुझे क्या मिलेगी? सक्सेस मिलेगी बेटा। अगला है भाई, बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन। किसी को जाते देखकर खुश होना। बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। अब जैसे तुम्हारे घर में से कोई जा रहा है, अच्छे काम पे जा रहा है, तब क्या होता है? खुशी होती है। तब उसे क्या कहा जाता है? बी ग्लैड टू सी द बैक ऑफ समवन। बी हैप्पी व्हेन ए पर्सन लिव्स। द वर ग्लैड टू सी द बैक ऑफ द गेस्ट्स। वो कैसे खुश हो गए एकदम? क्या आ रहे थे? अतिथि घर पे, अतिथि घर से जा रहे थे। अतिथि तुम कब जाओगे? ये मूवी देखिए ना, मूवी टाइप की है भाई। वॉल इन योर कोर्ट। वॉल इन योर कोर्ट मतलब होता है तुम कुछ भी काम कर सकते हो। अगर तुम्हारे गोल तुम्हारे पक्ष में, तो तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू टू मेक द डिसीजन। तुम कुछ भी डिसीजन ले सकते हो अगर तुम्हारे में क्या है? बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, डू व्हाट यू वांट टू डू। अब तुम्हारे बॉल तुम्हारे कोर्ट में, तुम्हारे हिस्से में, अब तुम कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तुम आगे फर्दर जो क्या होगी, कोई भी कार्रवाई होगी, वो तुम कर सकते हो। बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड। दोबारा पूरी योजना बनाना। जैसे कोई काम किया, वो फेल हो गया, फिर दोबारा से कोई ना कोई योजना बनाते हो, उसे क्या कहा जाता है भाई? प्लान समथिंग ऑल ओवर अगेन। दोबारा से कोई प्लान बनाना। द गवर्नमेंट मस्ट गो बैक टू द ड्रॉइंग बोर्ड एंड रिव्यू द होले इशू ऑफ फार्मर्स। जो फार्मर्स का इशू चल रहा था, मुद्दा चल रहा था, अब इसको क्या करेगी? दोबारा से इस गवर्नमेंट है जो क्या करेगी? इस पर विचार करेगी बेटा। अगला भाई, एन एक्स टू ग्रिंड। इसका मतलब होता है हैव ए सेल्फिश इंटरेस्ट। मतलब अपना उल्लू सीधा करना। उसे क्या कहा जाता है? अपना उल्लू सीधा करना। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अपना उल्लू सीधा करना। ही हैज एन एक्स टू ग्रिंड विद द बॉस। अपने बॉस से क्या करता है? बस ओनली क्या करता है? उल्लू सीधा करता है। अपना काम निकला, बाहर में जाए कोई बॉस कोई होगा, तो क्या मतलब होता है? इन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपना उल्लू सीधा करना। ऑल मून साइन, सबको वास्तविकता से दूर। कहते हैं ना, जब कोई काम, मतलब कोई दिमाग में चीज चढ़ जाती है, उसको कहते हैं सब चीज हरी हरी दिखाई देती है। ऐसे भैया आशिक होता है ना, कोई आशिक होता है, उसको क्या दिखता है? सब कुछ यही चीज दिखाई देती है, उसी को क्या कहता है? ऑल मून साइन, वास्तविकता से दूर। फार फ्रॉम रियलिटी, मतलब वास्तविकता से दूर होना। द प्रोमिसेस मेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्टर टू द फार्मर्स आर ऑल मून साइन। जो वादे किए गए किसके द्वारा? एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा। ये कैसे हैं भैया? वास्तविकता से बिल्कुल दूर है, बस जीत जाएंगे, खत्म मामला। अगला, एकेल्स हील्स का मतलब होगा, एकेल्स हील्स का मतलब होगा कमजोर कड़ी। कमजोर कड़ी मतलब ऐसा कोई भाग तुम्हारा कमजोर है, वहां जाके, जैसे रावण का क्या था? टूंडी।
2D में क्या मारा, बाण मारा, तो वो क्या हो गया, मर गया, उसी को क्या कहा जाता है, ए वीकनेस और वल्नरेबल पॉइंट, ऐसा बिंदु जहां तुम कमजोर हो उसे कहा जाता है। फैक्शनलिज्म इज इन एक्स हील फॉर द कांग्रेस पार्टी इन हरियाणा, क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में क्या हो गई है, एकदम कमजोर पक्ष है उसका। ए व्हाइट एलिफेंट, व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग कॉस्टली बट यूजलेस। अब क्या है, कोई चीज ले ली तुमने, जैसे फॉर्च्यूनर ले आए, उसके लिए अब तुम्हारे लिए पेट्रोल ही नहीं, पेट्रोल डीजल ही नहीं है, तो वो तुम्हारे लिए क्या है भाई, अगर तुम पेट्रोल डीजल नहीं है, वो तुम्हारे लिए क्या है भाई, एकदम क्या है, समथिंग कॉस्टली बट यूजलेस। अब तुम बहुत तो महंगी है, वो क्या है तुम्हारे लिए, यूजलेस है, कोई काम की नहीं है। दिस बिल्डिंग इज ए व्हाइट एलिफेंट फॉर द गवर्नमेंट, ये बिल्डिंग कैसी है, व्हाइट एलिफेंट है फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए क्या है, महंगी तो है पर इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है गवर्नमेंट को। ए स्टोन इन अ टी कप, बात का बतंगड़ बनना, इसे क्या कहा जाता है, बात का बतंगड़ बनना। बिग फ्यूज ओवर ए स्मॉल मैटर, छोटी सी बात है, कभी कभार छोटी सी बात कहते हैं, मोटी मोटी बातें हो जाती है, बात का बतंगड़ बनना, उसे क्या कहा जाता है, बिग फ्यूज ओवर ए स्मॉल मैटर। द होल कंट्रोवर्सी टर्न आउट टू बी ए स्टोम ए इन टी कप, जो सारी कंट्रोवर्सी है, जो सारा मुद्दा है, जो क्या हो गया है, ये किस में बदल चुका है, अब बहुत ही बड़े मुद्दे में बन चुका है। ए निडल, ए निडल, ए निडल इन ए हाई हे स्टेक, इसका मतलब होता है रुई के ढेर में सुई, क्या होता है इसका मतलब, रुई के ढेर में सुई। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, समथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, रुई के ढेर में सुई देखना, मतलब बड़ी सी चीज में कोई छोटी सी चीज को ढूंढना, उसे कहा जाता है रुई के ढेर में सुई। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, इट वॉज ए बिगर प्रॉब्लम देन फाइंडिंग ए निडल इन ए हाई स्टेक, सुई को अगर किसी बड़ी ढेर में देखोगे मिल जाएगी, नहीं मिल पाएगी, उसे कहा जाता है। ए मैन ऑफ स्ट्रो, ए मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है ए मैन ऑफ नो सब्सटेंस ए वीक पर्सन, मतलब कमजोर व्यक्ति, जो मतलब उसे नॉलेज ज्यादा नहीं, उसे क्या कहा, उसे कहा जाता है ही इज ए मैन ऑफ स्ट्रो हु डज नॉट डिजर्व टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन, ये क्या, ये कमजोर व्यक्ति है, ये डिजर्व नहीं करता, अब ये क्या डिजर्व नहीं करता कि अगले इलेक्शन को ये जीतेगा, ऐसा कुछ काम ही नहीं किया इसने, ठीक। 104 अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का स्वर्ग, मतलब ऐसा व्यक्ति के मूर्ख वैसे ही रह रहा है, मतलब ये समझ रहा है कि ये मेरे लिए सब दुनिया यही है, उसे मूर्खों का स्वर्ग कहा जाता है। ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन ए पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रैवल, ऐसा व्यक्ति के मतलब खतरा बहुत है, उसे लग रहा है यही आराम है, उसे कहा जाता है ही इज लिविंग इन ए फुल पैराडाइज एज ही डज नॉट द रियलिटी ऑफ पॉलिटिक्स। ए डाइम ए डजन का मतलब होता है कौड़ी के भाव, कोई चीज का मतलब इतना मूल्य खराब हो जाना कि उसे कौड़ी के भाव लेनी मतलब देनी पड़ रही है। समथिंग वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पार्टिकुलर वैल्यू, मतलब एक में 10 चीज मिलना, उसे कहा जाता है। बुक्स लाइक दिस आर ए डायमंड डजन, ऐसी बुक कैसी हैं, ये आर ए डायमंड डजन है, बहुत ही क्या है, मतलब कोई भी ले लो इनको, इसकी ज्यादा कॉस्ट नहीं है। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन का मतलब होता है बंद मुट्ठी रखने वाला। ए माइजर, कंजूस व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे, कंजूस है, मक्खी चूस है, मुट्ठी बांध के रखता है, उसे क्या कहेंगे, कंजूस है, मक्खी चूस है भाई। ए चीफ ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब होता है समवन सिमिलर एंड इन कैरेक्टर टू वंस फादर, ऐसा व्यक्ति के मतलब चिप की तरह हो, चिपू क्या दूसरे कॉपी कर लेते हैं ना, ऐसे ही उसी को कहा जाता है, अपने फादर की तरह पूरा कैरेक्टर ऐसे कर रहा है, तो इसमें तो पूरे गुण कैसे हैं, अपने पिताजी के पूरे गुण है। टू टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब होता है टू टर्न अवे, भाग जाना, ठीक है, भाग जाना, उसे क्या कहेंगे, टू टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है टू टर्न अवे, भाग जाना, नंगे पांव भाग जाना, उसे कहा जाता है। टू टेक वंस हेड ऑफ, टू एडमायर समवन, किसी की प्रशंसा करना, टू एडमायर समवन, इसका मतलब होता है, इसका टू टेक वंस हैट ऑफ का मतलब होता है ये उतार देना, ऐसे उतारते हैं कम देखो कैप यूं करके उतारते हैं, तो ये क्या होता है, सम्मान होता है किसी का, क्या करना, सम्मान करना, टू एडमायर समवन। टू पुल वंस लेग, प्लेइंग ए जोक विद समवन, किसी के साथ मजाक करना, कहते हैं तू यार क्यों उसकी टांग को खींच रहा है, क्या किसी के साथ क्या करना, मजाक करना, प्लेइंग ए जोक विद समवन। टू पे थ्रू द नोज, टू पे थ्रू द नोज का मतलब होता है पे इन एक्सट्रीमली हाई प्राइस,
अरे नाक के बल तुझे घिसवा दूंगा, कहते हैं ना बहुत महंगा पड़ेगा तुझे, या नाक के बल घिसा दूंगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। टू पे थ्रू द नोज, पे इन एक्सट्रीमली हाई प्राइस, बहुत ज्यादा महंगा पड़ना। टू मेक बोथ एंड्स मीट, इसका मतलब टू लिव विद इन वंस इनकम, अपने इनकम में गुजारा करना। जैसे 5,000 है तो 5,000 में गुजारा करेगा, ठीक है। 6,000 है तो 6,000 में करेगा। टू मेक बोथ एंड मीट, समझ में आया? टू लिव विद इन वंस इनकम। अगला, टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू ट्रेवल, समस्या में होना। टू गेट इनटू हॉट वाटर, अगर गर्म पानी में डाल देंगे तो क्या है, समस्या नहीं होगी, तड़फोगे नहीं, उसे कहा जाता है टू गेट इनटू ट्रेवल, समस्या में होना। 14, टू फाइट टूथ एंड नेल, बहुत ही कर्राई से लड़ना। देखिए लेडीजों में लड़ाई होती है तो वो क्या करती है, वो अपने नाखूनों का प्रयोग करती हैं। तो क्या, टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, हर एक प्रयास करना। टू बी ऑन क्लाउड 9, टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब 7वें आसमान पे होना, कहते ना 9वें आसमान पे, तो क्लाउड 9 एकदम 7वें आसमान पे, कहते ना 7वें आसमान पे, ये तो आजकल 9वें आसमान पे, बहुत ही खुश होना। 16वां, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, तो इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा बारिश होना, कुत्ते बिल्ली भी बह गए। जैसे अमेरिका वगैरह में बारिश हुई थी, जब की बात है ये, वहां कुत्ते बिल्ली भी बह गए, तो उसी से इडियम बना था रेनिंग एक्सट्रीमली हैवीली, बहुत ही तेजी से बारिश होना। पुट वंस फुट डाउन, टेक फिर्म डिसीजन, एकदम अपने पैर जमा देना, एकदम अपने पैर जमा देना भाई, कठिन क्या लेना, एकदम डिसीजन ले लेना, उसे कहा जाता है टेक ए फिर्म डिसीजन, दृढ़ संकल्प कर लेना, इस काम को करूंगा मैं अब तो। पुल योर सेल्फ टूगेदर, टू काम वन सेल्फ डाउन, ठीक है, अपने आप चुपचाप कोई काम करना। कीप वर्किंग कंसिस्टेंटली विद अटेंशन, अपना एक ही तरफ ध्यान रखना और उस काम को करना बेटा। ऑफ एंड ऑन, ऑक्सीजन, ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभार, अब है फिर है, ऑफ है फिर है, ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है ऑक्सीजनली। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, टू हैव इनफ मनी टू लिव एंड ऑन एंड नथिंग एक्स्ट्रा, ऐसा मतलब इतनी इनकम ही हो ना कि मतलब अपना गुजारा चल रहा है इसमें, तो क्या करा, वो तो अपनी गुजर बस कर रहा है। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, गुजर बस करना। तो आज के लिए बस इतना ही भाई, आपने देख लिया, मैंने करा दिए 30 डेली कराता हूं मैं, 120 हो चुके हैं, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।